के सामने आ रही एसआईटी आज शासन को रिपोर्ट सौंपेगी। एसआईटी ने हाथरस डीएम एसपी के बयान भी दर्ज कर लिए हैं। एसआईटी ने कुल 132 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। एडीजी आगरा के नेतृत्व में एसआईटी ये टीम बनी थी जो अब लगातार जांच पड़ताल कर रही है। और देखिए एसआईटी आज शासन को रिपोर्ट सौंपने वाली है। बता दें कि एसआईटी ने हाथरस डीएम एसपी के भी बयान दर्ज कर लिए हैं। तो आज रिपोर्ट सौंपी जाएगी शासन को। एसआईटी ने कुल 132 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। और बता दें कि एडीजी आगरा के नेतृत्व में बनी थी एसआईटी। कल देखिए बैठक भी की गई थी और इसके बाद से आज कहा जा रहा है कि शासन को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। 132 लोगों का बयान दर्ज किया गया है। तो एसआईटी की तरफ से आज शासन को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। वहीं बता दें कि एसआईटी ने हाथरस डीएम एसपी के भी बयान दर्ज किए हैं। देखिए प्रशासन की लापरवाही की बात कही जा रही थी इस पूरे मामले को लेकर। देखिए एसआईटी की तरफ से 132 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं जो कि आज शासन को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। वहीं देखिए हाथरस हादसे की बात की जाए तो 121 लोगों की जान चली गई है। कई लोग अस्पताल में इस वक्त भर्ती हैं और आज वहीं कहा जा रहा है कि एसआईटी की तरफ से शासन को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। एसआईटी ने हाथरस डीएम एसपी के भी बयान दर्ज कर लिए हैं। तो बता दें कि कुल 132 लोगों के बयान दर्ज हुए हैं। एसआईटी आज रिपोर्ट सौंपने वाली है। तो हाथरस हादसे की बात की जाए तो 121 लोगों की जान चली गई है। कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। लगातार देखिए इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है और बाबा का भी पता नहीं चल पा रहा है। उनके वकील लगातार सामने आकर मीडिया से रूबरू होकर कई सवालों के जवाब देते हुए भी नजर आ रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नदीम हमारे साथ जुड़ गए। नदीम, क्या कुछ अपडेट है? देखिए बताया जा रहा है कि एसआईटी के तरफ से आज शासन को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। देखिए एसआईटी को भले ही आज शासन रिपोर्ट में एसआईटी जो आज शासन को रिपोर्ट भले ही सौंपेगा, लेकिन धरातल पे जो हालात दिखे हैं, ये धरातल पे जो स्थिति दिखी है उससे कहीं ना कहीं मैच इस रिपोर्ट नहीं खाएगी। क्योंकि उसके वजह सबसे बड़ी वजह है जो इस पूरे प्रकरण के जो लोग दोषी थे या जिनके कारण ये घटना हुई थी, उन लोगों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। जिलाधिकारी के एसआईटी ने बयान ले लिए हों या एसपी के बयान ले लिए हों, उन बयानों को एक नपतुला अनुमान मिला होगा। क्योंकि प्रशासन या सरकार के खिलाफ नहीं जा सकता है, वो सिस्टम के तहत चलेंगे वो लोग। हालांकि जो आश्रम में भोले बाबा के आश्रम की बात करी जाए तो अगर आश्रम पे कल जो जमावड़ा लगा हुआ था, रात को 12-1 बजे तक जमावड़ा रहा, काफी बड़ी तादाद में मीडिया मौजूद रही, पुलिस फोर्स मौजूद रहा, पीएसी मौजूद रही, बहुत भारी मात्रा में भीड़ मौजूद रही। तो अब वो जो बाबा का जो वकील था एपी सिंह, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील है, उनके आने के बाद में उन्होंने एक नया माहौल बनाया जहां बैरिकेटिंग लगी थी, जहां रोड बंद था, वहां से लेकर और आश्रम के गेट तक मीडिया को घेरती हुई उनको लेके गई और गेट बजाकर बाबा वकील ने और फिर वापसी कर दी। वकील बोले कि मैं मीडिया से मिलने आया था, आप लोगों ने मुझे बुलाया था, मुझे बाबा ने नहीं बुलाया था, ना मैं बाबा से मिलने आया था। तो उनसे जब पूछा गया कि आप बाबा जी के पास जाएंगे या बाबा जी से बात हुई, तो बोले मेरी बाबा जी से बात नहीं हुई, क्योंकि बाबा जी सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है, ना वो फोन रखते हैं, ना ही वो किसी घर जाते हैं, ना किसी से बात करते हैं। बाबा जी के उन्होंने कई खुलासे भी किए हैं कि बाबा जी को कैंसर है, लीवर कैंसर है, बाबा जी पे हार्ट के पेशेंट हैं, कई सारी उन्होंने बातें बताई। और उन्होंने कहा कि जो मेरा बयान है यही बाबा भोले बाबा का बयान है, तो इसको मेरा बयान ना मान के भोले बाबा का बयान मानिए। तो इस तरीके से कई चीजें निकल के आई हैं। जब तो एसआईटी अगर रिपोर्ट अपनी देगी शासन को, तो उसमें भी कहीं ना कहीं इस टाइप की बातें होंगी, जिससे कि जैसे कल 6 लोगों को एसआईटी ने गिरफ्तार किया है, जिसमें 4 यादव लोग हैं, यादवों के नाम सामने आए, 2 अदर लोग हैं। अब वास्तव में ये एसआईटी ने जो लोग उठाए हैं ये उसमें इंक्लूड थे या नहीं थे, ये जांच का विषय है। फिलहाल स्थिति जो है काफी अच्छी नहीं है, आश्रम पे हालात सामान्य है। अब पुलिस फोर्स ना के बराबर रह गया है, क्योंकि मीडिया सब मूव कर चुकी है यहाँ आश्रम से, क्योंकि बाबा नहीं मिले इसलिए। क्योंकि लेकिन बाबा आज भी दावा है कि बाबा जी से अगर पूछताछ की जाए, बाबा से मिला जाएगा, तो बाबा ये अपने राम कुटीर आश्रम में ही मौजूद हैं। क्योंकि कल वकील ने एपी सिंह जी ने भी एक ये चीज स्पष्ट की थी कि बाबा किसी होटल में नहीं होंगे, किसी घर पे नहीं होंगे, बाबा होंगे तो सिर्फ अपने एक आश्रम में ही होंगे। और वो ये मैनपुरी में जो आश्रम है, वो मैनपुरी में भी वो आश्रम ही है। और भारत समाचार ने सबसे पहले इस चीज को सिद्ध किया था और दिखाया था कि भोले बाबा अगर कहीं हैं तो राम कुटीर आश्रम में हैं।
तो ये भोले बाबा का जो आश्रम जो है ये 21 बीघा में जो बना हुआ है, ये राम कुटीर आश्रम, ये इसी आश्रम में भोले बाबा मौजूद हैं। अब ये देखने की बात होगी कि एसआईटी को भोले बाबा की जरूरत पड़ती है या नहीं। ये बिना भोले बाबा के इन्वॉल्व होने से या भोले बाबा की कार्रवाई के एसआईटी का कार्य पूरा हो जाएगा, क्योंकि 121 लोगों की जान गई है। उनके परिवार के उनके माँ पे क्या बीत रही होगी, उनकी मौतें हुई, उनके घरों में मातम छाया हुआ होगा। उनको कोई शोक संवेदना व्यक्त करने वाला नहीं है। जब प्रेशर पड़ा, जब लगा, तो 3 दिन बाद भोले बाबा ने अपने वकील के माध्यम से एक संवेदना व्यक्त करवा दी। क्या भोले बाबा खुद एक संवेदना व्यक्त नहीं कर सकते थे? अगर क्या वजह थी जो वकील का सहारा लेना पड़ा और एक लेटर वायरल करा के और संवेदना व्यक्त कराई? हालांकि आज इस चीज को सत्ता हो या विपक्ष हो, दोनों ही कैश करना चाहते हैं। सत्ता इस पे कार्रवाई करके ये नहीं चाहती है कि मेरा कोई नुकसान हो, विपक्ष ये चाहता है कि इस पे कार्रवाई हो, तो जिन लोगों के घर उजड़े हैं, जिनके दीपक बुझे हैं, जिनके चिराग बुझे हैं, उनको मरहम लगा सके। आज जैसे कि राहुल गांधी आज हाथरस पहुंचे हैं, मृतकों के परिजनों से मिलेंगे, घायलों से मिलेंगे, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा करता है कि किसी की मौत हो जाती है, किसी के परिवार बर्बाद हो जाते हैं, किसी के दिए बुझ जाते हैं, और राहुल गांधी जाके वहां संवेदना व्यक्त करते हैं। अभी कल को और पार्टियां भी आएंगी। हालांकि सत्तारूढ़ पार्टी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है, उन्होंने भी अपना एक दायित्व निभाया था। ये हादसा होने के बाद दूसरे दिन हाथरस गए थे और जो अलीगढ़ गए थे, तो जो मृतक थे उनके परिजनों से मिले थे। अब ये असलियत, इसका जो गुनाहगार है, जो 121 मौतों का गुनाहगार है, 121 लाशों का जो गुनाहगार है, वो कब सलाखों के पीछे होगा। हालांकि जो सेवादार को जो FIR दर्ज हुई उसमें जो मुख्य सेवादार है, उसके खिलाफ 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया है। लेकिन ये कहना अभी जल्दबाजी होगा कि इन पे कौन इसका मुख्य सरगना है या कौन मुख्य रहेगा और कार्रवाई किस पे होगी, क्योंकि भोले बाबा का जो सत्संग था उस पर भोले बाबा पे कार्रवाई नहीं हुई और भोले बाबा का नाम नहीं आया। तो ये अपने आप में एक सवाल खड़ा कर रहा है कि लगातार भारत समाचार बता रहा है, पूछ रहा है कि आखिर 121 लोगों का मौत का गुनाहगार कौन होगा। कोई नहीं जवाब देने को अभी। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, एसआईटी ने कहा जा रहा है कि एसआईटी की तरफ से आज शासन को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। डीएम और एसपी के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। 132 लोगों के बयान दर्ज किए हैं और आज शासन को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इसके बाद की जाए हाथरस अगर हादसे की, तो देखिए 121 लोगों की जान चली गई है। लगातार देखिए तमाम सवाल है, आखिर 121 लोगों का गुनहगार कौन है, जिम्मेदार कौन है, तो सवाल यही है। और देखिए लगातार पुलिस की जांच और एसआईटी की जांच भी अब आगे बढ़ रही है। कहा जा रहा है कि आज शासन को रिपोर्ट सौंपी जाएगी, लेकिन इससे पहले आज की अगर हलचल की बात की जाए तो देखिए हाथरस हादसे पर नेता विपक्ष राहुल गांधी पीड़ित परिवारजनों से मुलाकात करने के लिए वो पहले अलीगढ़ पहुंचते हैं, इसके बाद फिर वो हाथरस पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवारजनों से मुलाकात की। देखिए, और मीडिया से रूबरू होते हुए भी तमाम